निरंतर सुबह से कल से गोता लगा रहे हैं और अभी भी लगाए जा रहे हैं। खुशी तो होती है, 100 दिन कैसा होएगा गुरु गहोगे बाँ, आपन कर बैठाओगे चरण कमल की। साल भर से कार्यक्रम की तैयारी करके प्रतीक्षा की जा रही थी। वो दिन उस समय कब निकट आएगा, गुरु जी के चरणों में हम सब बैठेंगे और क्या करेंगे। धर्मदास जी हमारे जैसे नहीं थे, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। हे गुरुदेव, मेरे एक एक अवगुण को गिन गिन करके बताओ ताकि मेरे भीतर के अवगुण को मैं दूर कर सकूं। जब तक मेरी चादर मैली है, जब तक मेरे मन में गंदगी है, तब तक से मैं गुरु से तो मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। धर्मदास साहब यही कहते रहे, आज एक अवगुण हम बता देंगे। कहोगे माता साहब को मत बुलाओ अगले साल, ऐसे ही बातें करती है। जब देखो तो हमारी अवगुण गुण आती है, गुण एक भी नहीं। जब भी उन्होंने प्रार्थना किया तो एक ही किया, मेरे एक एक अवगुण को गिन गिन कर बताओ अपने चरण कमल के पास बिठाकर। क्यों बताओ? गुरु की भक्ति, गुरु पर खूब चर्चा हुई। अभी हमारे महान साहिब जी सवेरे के सत्र में, हमारे महान साहिब जी बहुत सुंदर सुंदर ढंग से सब लोग मगर से आए, सभी महापुरुष ने समझाया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है इस सत्संग के आयोजन में इतना खर्च करके, महान साहब चाहते तो इतना बड़ा खर्च नहीं करते, चंदा मांग मांग कर घर बना लेते। लेकिन उन्होंने सोचा मेरे शिष्यों को भी, मेरे क्षेत्रीय लोग जो दूर नहीं जा सकते, उन्हें भी एकोत्री यज्ञ चौका आरती का दर्शन होना चाहिए और श्रवण पान होना चाहिए। हौसला बुलंद हो तो देखो पत्थर के ऊपर भी गंगा बह रही है ज्ञान की, निर्जन स्थान में। यहाँ पर कोई घर द्वार अगल बगल में ज्यादा नहीं। भाव, ये भाव की गंगा है। हम जिसको प्रवचन कहते हैं, सत्संग का तो गंगा कहा ही, वचन के द्वारा गंगा बहती है। परा मतलब परा विद्या, आत्मा से ही सीधा प्रवाहित होकर के धारा बहती है, तो हमारे अंदर का कसमल दूर होता है। कौन कौन सा अवगुण? बहुत अच्छी बात मानस में कही गई है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभ वश करही विप्र गुरु घात। लालच में गुरु का, ज्ञानी का, बड़ों की हत्या कर देते हैं लोग। किस लिए? लालच में। लोभ को सभी पापों का जननी कहा गया है सज्जन, सभी पापों का। अभी हमारे मान जी कहे ना, लोग कहते हैं एक लोटा जल से समस्या का हल, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे सदगुरु के शब्द में इतनी ताकत है। शस्त्र तो केवल फांसी लगाएगा ना गवर्नमेंट कोई अपराध करने से, यहां पर जब टेटुआ दबेगी सांस बंद हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी मरेगा क्या? जीव कभी मरेगा क्या? मन कभी मरेगा क्या? नहीं मरेगा। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब को यहाँ आना पड़ा। जब मन जाए पुकारिया हंस राय दरबार, नहीं, जब मन जाए पुकारिया धर्म राय दरबार, हंस मवासी होए रहे लगे नफास हमार। हम इस पर चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब को जब पूछा गया धर्मराज ने, आप यहाँ क्या करने आए हो? कबीर साहब ने कहा तुम्हारे जंजाल से छुड़ने के लिए आया। कैसे छुड़ाओगे? कबीर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे जंजाल से, मैंने वहां से अमरवाणी लेके आया है, जिसको पीने के बाद उसका नाम अमर हो जाएगा। ऐसा मैं अमृत लेके आया। वो बोले कौन है? बोले नाम, नाम अमृत, सत्य नाम सम नाम नहीं, वरदायक वरदेश, ते कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम इतना पवित्र नाम है, गंदे मुख से कैसे लोगे? जो लोग कंठी माला पहनकर
गुरु दीक्षा लेकर साहेब ने जिसका विरोध किया, भांग तंबाकू धूतरा आफू और शराब कौन करेगा बंदगी, ये तो हुआ खराब। हम छोटी छोटी बातों को नहीं त्याग पा रहे हैं, जिससे साहेब को विरोध है, साहेब ने जिसे गलत बताया, हम तनिक भी इस पर विचार नहीं कर रहे। किसके घर क्या होता है नहीं पता, लेकिन एक कबीर पंथी, एक गुरुमुखी के घर में कभी गुड़ाखू नहीं होना चाहिए, तंबाकू नहीं होना चाहिए, नशा पान नहीं होना चाहिए। क्या हम कहते हैं ना, प्रथम क्लास के विद्यार्थी को डबल एमए का पाठ पढ़ाया जाए तो कहेगा मास्टर खुद पागल है। बर्तन साफ ना हो, दूध रखेंगे तो फट नहीं जाएगा। 100 मन दूध बटोर के छिटके किया विनाश। मैं हर बार यही बात मैं नहीं कहती, महापुरुषों ने कहा शरीर एक मंदिर है और उसके अंदर में देवता रहता है। जब हिंदू और मुसलमान के बीच घमासान युद्ध हुआ, कबीर साहब जिस समय एक अंधेले में रोशनी बनकर ज्योति पुंज से जब लहर तारा पर प्रकट हुआ, तो उनका कहना था कि भाई रे दो जगदीश कहां से, ये दुई जगदीश कहां से आया, किसने तुझे पागल बना दिया, किसने बौरा दिया। और जिसको उच्च जाति का कहते हैं ना, उनसे कहने लगे पाड़े निपुण कसाई, बकरे मार भैंसा पर दावे, दिल में दर्द न आई। बलि पर था निपुण कसाई। मैं तुम्हें कैसे कहूं कि तुम पाड़े हो, पंडित हो। उत्तर प्रदेश की भाषा में ना पंडित लोगों को पाड़े कहते हैं, पाड़े जी भी कहते हैं। बंगाल में भी मैं जाती हूँ, कलकत्ता में मेरे शिष्य हैं तो कहते हैं पाड़े जी। तो कबीर साहब ऐसी विडंबना को देखे और उन्हें इतना दर्द हुआ। मुझे तो कभी कभी लगता है, लोग बोलते हैं भुवन ज्योति सुनना है, मैं बोलती मैं अपने आप को धिक्कारती हूँ। आज मैं सुबेरे स्नान करने के लिए मुझे लगा डैम जाना है, मैं भी देख आऊं। और जब मैं चलने लगी, एक बाबा जी अपने गैयों को निकाल के ले जा रहा था। बहुत छोटी सी बच्चियां, ऐसा लगता था कि 1-2 दिन की होगी, या तो फिर दूध उसको ढंग से नहीं मिलता, बिल्कुल छोटी सी। मेरे से सहा नहीं गया, मैं गाड़ी रोक कर उतरी। मैंने कहा बाबा जी ये बच्चियां को मत ले जाओ, ये दिन भर में थक जाएगी, छोटी सी बच्ची, कुछ नहीं होता। कुछ लोग बैठे थे, बोले ये किसी का सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि पानी के बीच पसान का रोका और ठोकट उड़े भभूका। बोले अगर 100 साल पत्थर को पानी में डुबाने के बाद कोई ठोकेगा तो वहां से क्या निकलेगा, धुआं। इसीलिए एक महात्मा ने बहुत सुंदर शब्द कहा, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे पास का सब धन ले लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन मेरे भीतर की श्रद्धा को कभी खत्म होने मत देना। अगर श्रद्धा मर गई तो मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा, सत्संग नहीं करूंगा तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो जीव के ऊपर दया नहीं आएगा और मेरा हृदय पत्थर बन जाएगा जिसमें कोई असर नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब ने भी कई बार कहा, अंकुरी सतलोक सिधारे। कौन सतलोक जाए? महंत, गुरु, चेला, ज्ञानी, पंडित, अंकुरी, जिस बीज में अबीजा बीज कभी नहीं जगता, उसमें अंकुर हो, बीज अच्छा हो तो वृक्ष होगा, और जमीन भी अच्छा हो, पानी भी हो, सब चीज हो, सब जगेगा। आप लोग तो अंकुरी हैं, इसीलिए सत्संग में आए। अभी साहब लोग कह रहे थे ना, सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। वेदों में ऐसी बात है, रीते ज्ञानान मुक्तिम, जिस व्यक्ति का हृदय ज्ञान से रीता है उसको कभी सद्गति प्राप्त नहीं होगी। सद्बुद्धि नहीं आएगा तो सद्गति कहां से होगी, सद्गति नहीं होगी तो मुक्ति कहां से होगी। गुरु गुरु गुरु, बहुत गुरु है संसार में। गुरु तो स्कूल में पढ़ाता है, उसको भी गुरु जी कहते हैं। किसी से हमें जानकारी किसी शब्द का नहीं है, किसी वस्तु का बता दे वो भी हमारा गुरु है। गुरु सबके पास है सज्जनों,
लेकिन सदगुरु सबके पास। दर्शन गुरु का सब कर लेते हैं, लेकिन सदगुरु का दर्शन तो किसी किसी को होता है। सदगुरु का दर्शन पाने के लिए हंस बनना पड़ता है। गुरु तो हम अज्ञान में है ना, जिसे रास्ता बता दे उसके लिए गुरु चाहिए, लेकिन सदगुरु तो हमारे अंदर सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए चाहिए। और बहुत सुंदर शब्द, बड़ा दुख होता है सदगुरु कबीर साहब के बारे में जब कहते हैं, सुखिया है संसार खावे और सोवे हो, दुखिया है साहिब कबीर जागे और रोवे। संसार में हम लोग तो अभी खा पी के सो जाएंगे, अभी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ऊंची ऊंची उपास रहेंगे, पूर्णिमा का शाम को बढ़िया हलवा पूड़ी बना के खा के सो जाएंगे, एकादशी को लोग और बड़ी ऊंची ऊंची माल खा के सो जाएंगे, अनेक उपवास करके, क्योंकि उनको आगे की चिंता नहीं, जो चाहिए वो मिल गया। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे पहरेदार हुए जीव को जगाने के लिए कि रात दिन हमारी पहरा करते हैं। उठो उठो उठो, जागो। रात दिन, और पहरेदार तो रात में घूमता है, सीटी बजाते हुए। गोरखा लोग शहरों पे, हम भी रहते हैं ना, इसलिए हमें पता है, हमको भी देना पड़ता है महीने में। लेकिन मेरे सदगुरु को कौन आज तक उसका रोजी दिया, मजूरी दी? जो दिन रात जीव के प्रति इतनी करुणा है। किस बात की करुणा है? हम जो कर्म कर रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है कि इसके बाद हमारे सामने फल क्या होगा, कैसी दुख होगी, इस कर्म का फल क्या होगा। सदगुरु कबीर साहब को दिख रहा है, वो जागते हैं और जगाते हैं और क्या करते हैं, रोते। किस लिए? कल इनके ऊपर जब दुख आएगा तो ये कैसे तड़पेंगे, उसे सोचकर देखकर पहले से ही उनको करुणा और दुख हो जाता है। निरंतर 24 समय वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मानस में एक बहुत सुंदर शब्द है, संत मही बीच रही जेता, जड़ जीवन को करही सचेता। जड़ जीव कह रहे हैं। जड़ किसको कहते हैं जानते हैं? एक मती जड़ हो गएगा, मतलब कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहो कोई समझ में नहीं आता। दुनिया में ऐसा कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब के पास ऐसा शस्त्र है जरूर शब्द का, जो हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, बड़े बड़े शत्रुओं को साहिब के शब्दों से मारा जा सकता है, मन को बदला जा सकता है। और जब तक मन सत्संग किए, 2 दिन बहुत माथा पच्ची किए, साल भर तैयारियां की, और घर में गए वही गुड़ाखू, वही तंबाकू, वही शराब, वही नशा, वही गंदी गाली। क्या मतलब है? गले में कंठी बांधने का मतलब क्या है? गले में तो कंठी इसलिए बांधी जाती है, जिस दिन से गले में कंठी बंधी, गुरुमुखी हुए, ऐसा कोई शब्द मुख के बाहर ना निकालो गले का जो किसी को तकलीफ देने वाली हो, और ऐसा कोई वस्तु गले के नीचे मत डालो जो किसी को कष्ट देकर मिलता हो। सबको चाहिए ईश्वर, परमात्मा, हरि भजन करो। क्या भजन करोगे? कबीर साहब ने तो 2 टूक में कह दिया, दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सजीव सबको जाने ताई मिले अविनाशी। करुणा, किसी जीव के दुख को देखकर करुणा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जब कि कभी भी हम भाषण देते हैं, बड़े बड़े संगीतकारों को बुलाकर भजन सुनते हैं, मेरे सदगुरु को फुर्सत नहीं है। आपकी स्वागत गीत, हमारा प्रार्थना गा गा कर मस्ती में हम झूमते हैं, वो सुनने की किसी भी ईश्वर को फुर्सत नहीं है। मंदिर की अगरबत्ती को जाकर सूंघे, तुम्हारी आरती का गीत सुने, वो तो कहते हैं किसी दीन दुखियों का सहायता करो। बाजे बजा बजा कर जब तू मुझे बुलाता, संगीत और भजन में तब मैं छुपा हुआ था दीन के वतन में। जब तू मुझे ढूंढता कुंज और वन में, तब मैं लगा हुआ था दुखियों की संगठन में।
अगर उसको खुश करना है तो घर के किसी बूढ़ी बाड़े माता पिता की सेवा करें, पड़ोसी का, गांव का कोई प्राणी दुखी हो। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं करती। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, कहाँ? सोजत सिटी में, एकोत्री महायज्ञ, और इसके जैसे तो 150 गुना अधिक आदमी। अब लाख 1.5 लाख यहीं पे थोड़ी होता है। और कितने महानताएं थे, एक आचार्य, सब लोग भोजन करके निकल रहे थे। हम लोग को छत्तीसगढ़िया है, भाजी चाहिए और भात चाहिए, चटनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, रोज माल बन रहा है घी का, और खा खा के निकल रहे हैं। आप सबको पता है राजस्थान में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम रहता ही है, तो सब लोग आ रहे हैं, इतना खाने के लिए डला। एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा, मैं जब भोजन करके निकली, ची ची कर रहा है, उसको आवाज भी नहीं निकल रही है। मुझे लगा यहाँ तो भोजन तो बहुत है, इसे जरूर प्यास लगी होगी। मैंने छोटा सा डिस्पोजर लिया सज्जनों, और उस कुत्ते के बच्चे के पास मैंने गिलास रखी, वो 7-8 डिस्पोजर पानी पिया। महात्मा लोग निकल रहे थे, बड़े बड़े हमारे पंथ के महापुरुष लोग देख कर कहते हैं, इसीलिए इनको भुवन ज्योति कहते हैं, क्योंकि किसी के भी दिल में यह बात नहीं आई कि हम इसे पानी पिला दें, केवल रोज शाम को कहने के लिए। क्या भूखे को है? नहीं, खिलाओ खीर, नंगे को पहनाओ चीर, प्यासे को पानी, ये कहने का है। किसके लिए? सदगुरु कबीर साहब केवल मानव मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण संसार की जीव को सुखी बनाने के लिए आए। और उन्होंने उपाय बताया। जब व्यक्ति गंदा काम करता है, सरकार फांसी दे सकती, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन सदगुरु जब आपके जीवन में मिले, आपको सत्संग मिल जाए, अनंत जन्मों के पाप को नाश करने के लिए ऐसे उपाय बताएंगे। एक शब्द हमारे अंदर लग गई तो सारे अंदर की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार की जो भी बातें चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएगी। एक शब्द, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इसके लिए पूछा गया, इतना बड़ा पाप जिंदगी भर का, कई जन्मों का, कैसे खत्म हो जाएगा साहब? एक शब्द से कैसे खत्म हो जाएगा? सदगुरु भक्ति कर देत है सकल पाप का नाश, जो चिंगारी आग में पड़ी पुरानी। साहब ने उदाहरण दिया, पहाड़ की तरह कोई घास हो, कूड़े करकट हो, उसे जलाने के लिए बहुत ज्यादा आग की जरूरत नहीं है। छोटी सी आग की चिंगारी साहब के पास समझाने के लिए इतनी एग्जाम्पल, इतनी उपमा, इतना उदाहरण है कि और हमें कहीं भटकने की जरूरत, उसी को हम समझ रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या कहा है। कहते छोटी सी चिंगारी जिस तरह आपके सामने पहाड़ जैसे घास को जलाकर नष्ट करती है, उसी तरह मैं जो शब्द लेकर आया हूं, उस लोक से एक शब्द भी आपके अंदर लग गया तो पूरे अंदर के कूड़े करकट जल करके नाश हो जाएंगे। किस तरह होंगे? उस घास की तरह। एक शब्द, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसको चोट लगती है ना, उत्तम कोटि का जो जिज्ञासु होता है, वो एक बार में समझ जाता है, मध्यम कोटि का 2 बार में, और कनिष्ठ वाला कई बार में भी, तीसरा 3 बार में, और चौथा का तो कोई भरोसा नहीं है। सत्संग का क्या मतलब है? आयोजन का क्या मतलब है? क्या जरूरत है महान साहब को इतनी बड़ी कार्य करने की? मनुष्य बनाने के लिए गुरु मिलते हैं, और मनुष्य जब बन जाते हैं तो हंस बनते हैं। क्या बनते हैं? हंस। और हंस बनेंगे तो चल उड़ जा रे पंछी, हंस अकेला। हंसा, कबीर साहब ने क्या कहा? छोड़ो या संसार आओ, चल हंसा। ये संसार को छोड़कर हंस अपने देश को चलो। कहा? कौन सा देश? अमर लोक से हम चले आए, फिर अमरापुर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधु ऐसी लगन। मैं तो बहुत नहीं कहूंगी, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे एक निवेदन जरूर करूंगी। लोग गंगा में जाकर शरीर को धो के आते हैं। आज आप इस गंगा में, ज्ञान की गंगा में संकल्प कर ले कि मेरे अंदर जो भी बुराई हो, कोई भी बुराई हो, गाली, निंदा, चुगली, माताएं भी, हम कबीरपंथी हैं। हमारा तो भोजनालय ही देवालय है, हमारा तो चूल्हा ही हमारा सबसे बड़ा देव स्थान है, जहां महाप्रसाद बनता है।
आपको पता है जब कल चौका आरती का शुरू से आज रात से ही इनकी प्रार्थना और नाम मंत्र चालू हो जाएगा। दीवान लोग जब शुरू से शुरू करेंगे, एक एक मंत्र लिखा हुआ है, उसके बोलते हुए सारे रचना करेंगे और अंत में वो तो जब प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, तो हमारे महापुरुष लोग नाम जप करेंगे। उसके बाद क्या बनेगा? प्रसाद। महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति स्नान करने के समय नाम मंत्र जपता है वो तीर्थ करता है। क्या करता है? घर में भी नहा के उसका गंगा स्नान होता है। और जो व्यक्ति चलते समय स्मरण करता है, नाम स्मरण, तो वो क्या करता है? परिक्रमा करता है। लोग 84 कोस का परिक्रमा करते जाते हैं, बोले चलते फिरते। और जो व्यक्ति भोजन करते हुए नाम स्मरण करता है तो उसका भोजन महाप्रसाद बन जाता है। और जब वो व्यक्ति सोते समय स्मरण करता है नाम स्मरण, तो वो क्या करता है? प्रणाम करता है, समाधि पे स्थिर होता है। वो सोता गुरु प्रताप से सोवत जागे। और क्या कहते हैं? पेबन चांद सूर्य जब पेबन लागे। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी हमारा जो जब दोनों सुषमना में आती है तो कहते हैं जो गुरु भक्त होता है वो सोते हुए भी जागता है। अगर आप लोग कबीरपंथी हैं, दूसरे की तरह मत करें, जीवों के ऊपर दया, अपने परिवार, अपने गुरु, अपने गोविंद की पूजा तो करो। क्यों करना है? ज्ञानी गुरु उपदेश बताया, दया धर्म की, धर्म मार्ग में चलो। और धर्म मार्ग है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं। जब हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हमारा भोजन पवित्र नहीं होगा, तो हम कौन से मुख से नाम जपेंगे? हृदय में दया ना हो, दिल में दया नहीं होगा, तो हम कौन से ईश्वर को यहाँ बिठाएंगे? हम धार्मिक ही नहीं। मंदिर तोड़ो, मस्जिद फोड़ो, या तो नहीं मुजाका है, दिल मत तोड़ किसी का, बंदे बातों घर खास। मैंने सबसे बड़ा तुझे इसलिए बनाया, ईश्वर के बाद कोई बड़ा प्राणी है संसार में 4 खानी 84 लाख योनि में, तो क्या है? मनुष्य योनि। 4 खानी अंडज पिंडज उस्मत जरायुज, और पिंडज में अनेक योनि है, अंडज में अनेक योनि है, और उस्मज में भी है, कीड़े मकोड़े जो पैदा होते हैं, स्थावर में भी है। तो कहते हैं ये मनुष्य तन को तो इसलिए बनाया कि इसको पाकर तू दया कर, धर्म कर, अपनी आत्मा का भी कल्याण कर, है ना, और लोगों की रक्षा भी कर, और तू अपना उद्धार को प्राप्त कर ले। हम लोग कहते हैं रामायण में कोई ज्ञान की बात नहीं, ऐसी नहीं है। वहां लिखा है जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत कृतक मंदमती आत्म हण गति पाए। जो भवसागर पार नहीं होता, मनुष्य शरीर को पाकर इतनी बड़ी साधन को, उसके समान आत्महत्यारा कोई नहीं है। कबीर साहब ने तो बहुत गालियां दी। पशु की पनही होत है नर का पछु ना होए, नर ऐसी करनी करे तो नर ही नारायण, तुम नारायण बन सकते हो। शंकराचार्य जी लिखते हैं इतः को नमस्ते मूढ़ आत्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। इतना सुंदर दुर्लभ देह को पाकर अगर तुम मुमुक्षु नहीं, जिज्ञासु नहीं, मोक्ष की इच्छा बंधन जो युगों से, कई जन्मों से, कई खानियों में भटक कर ये जीव मानव तन को प्राप्त हुआ है, आज तू जागा नहीं, आज तू सदगुरु की वचन को समझा नहीं, तो कल तुझे बचाने वाला इस दुनिया में कोई, क्योंकि बाकी जो जितने भी योनि है सज्जनों, जितना भी योनि है 84 लाख, वो केवल भोग योनि है। और मनुष्य एक ऐसा योनि है कि ये कर्म भी करता है, फल भी भोगता है, और साधना भी कर सकता है, भजन भी। बहुत मोक्ष की लड्डू, चाहो तो खा लो, चाहे तो फेंक दो, और भटको 4,84,000 योनि में। मोक्ष की लड्डू कैसी है? सदगुरु कबीर साहब का एक एक वचन हमें बंधन से छुड़ाने का उपाय है। एक एक शब्द, बहुत सारा नहीं, उस पर विचार करें। हम जिंदगी भर सत्संग करें, भजन करें, घर में जाकर उपद्रव करें, क्या फायदा? एक व्यक्ति साधु संतों को बहुत मानता था, सुनो मेरी बात, बहुत मानता था, दरोगा था, थानादार, और घर में जब आता तो उसके बीवी बच्चे कांपते थे उसको देख करके। कभी सीधी मुंह बात नहीं करता था,
और जब साधु संत आ जाए चरण धोए, लाओ घर वालों को बुलाते, आरती करो और उसके बाद में सत्संग भी करो। लेकिन महात्मा जी ने सोचा ये सब लोग कांपते क्यों हैं। दूसरे दिन जब वो ड्यूटी पर गया तो उनसे पूछे कि आप लोग उनके सामने इतने सहमे सहमे डरे डरे से क्यों रहते हैं। बोले वो थाने में तो दरोगा होते हैं, यहाँ तो उससे भी बड़ा दरोगा होते हैं, कभी बात ही नहीं करते सीधी। संत जी ने उसको शाम को बोला, क्यों जी आप इतने बड़े भक्त हैं और आप घर के लोगों से आपको क्यों डरते हैं। ये तो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, पत्नी है, माता पिता है, क्यों डरते हैं। तो बोले मैं उतना बुरा आदमी नहीं हूँ साहिब जी कि मैं इन लोगों को डराना चाहता हूँ। तो क्यों ऐसा करते हो। बोले अगर मैं इनसे मीठा बोलूंगा ना तो लंबी लंबी लिस्ट लाकर मुझे दे देगा। देखो लंबी लंबी, बेटा अलग, बेटी अलग, पत्नी अलग, इसलिए मैं ऐसा व्यवहार करता हूं। ऐसा भी नहीं होना। कहते हैं ऐसा व्यवहार करो घर में कि घर ही हमारा मंदिर बन जाए। अभी धर्मदास की इतनी सारी बातें की है ना। धर्मदास भटके हुए थे, धर्मदास इतना भी भटके हुए नहीं थे जो हम हैं। वो कभी गलत चीज का पान नहीं करते थे, वो कबीर साहब को नहीं जानते थे, लेकिन जीव दया उनके अंदर थी। तभी तो वो चीटी वाला भोजन को नहीं किया और ठाकुर को भोग नहीं लगाया। और हम जो पागल हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जिस गुड़ाखू कीड़े में पिचक पिचक के उसको भरते हैं, मार के मता के उसको हम घसते हैं। और कबीर साहब खुद कह रहे हैं मैं इनकी बंदगी स्वीकार नहीं कर सकता। बंदगी बहुत कठिन चीज है। प्रणाम करना सरल है, बंदगी बहुत कठिन है। करो बंदगी, मीठे दिल की गंदगी और बने जिंदगी। जिंदगी संवर जाती है, खुशबू आ जाती है। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, सबसे पहले बर्तन को साफ करो, उसके बाद में उसको दूध रखो। और कबीर साहब का ज्ञान सीने का दूध है। माताओं से मेरी निवेदन, इधर से वो काम करोगे और घर में फिर रसोई बनाओगे ना तो खाने वाला बहुत गलत बुद्धि का हो जाएगा। बच्चा, पति, फिर कहोगे मेरे साथ ऐसा करते हैं ये लोग, इनकी बुद्धि खराब है। पहले तो आपने बुद्धि खराब कर दी। सबसे पहले हमारे कबीर पंथ का नियम नहीं, सभी का नियम है मानव का, भोजन की पवित्रता। भोजन चुन चुन कर अच्छा से बनाया जाए। मुझे कभी कभी याद आती है हमारे अंदर बैराग जगह, लाइट वाइट थी नहीं, पूर्णिमा आता, कोई त्योहार आता तो इतना ज्यादा प्राणी मात्र के प्रति बिना कुछ सत्संग की एक ऐसी दया आती थी कि एक झाड़ू हाथ में पकड़ते थे और उसको झाड़ झाड़ के उसको लिपते थे, ताकि एक बार झाड़ दे उसके बाद लिपेंगे तो कोई भी चींटी मर जाएगी। कबीर साहब ने कहा इतना ध्यान रखो जीवों के प्रति, ऐसी गंदी चीज कभी खाओ मत। और ऐसे करोगे और ऐसा पान करते हुए भोजन बनाओगे तो भोजन अपवित्र होगा और खाने वाले का मन अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब आमिन माता को सदगुरु मिले, इतना ज्यादा तीर्थाटन करने के बाद क्या कहते हैं मालूम है, घर ही में तीर्थ मनइबो मंदिरवा का करेल जाइबो। अब तो मेरा घर तीर्थ हो गया, क्योंकि जब मुझे सदगुरु मिले तो मेरा पति परमेश्वर, मेरे घर के बूढ़े बूढ़ी लोग गौरी शंकर दिखने लगे और मेरे घर के छोटे छोटे बाल गोपाल, बच्चियां देवी और बच्चे लड्डू गोपाल लगने लगे। तो क्या उनको गंदा हाथ से भोजन कराएंगे, रसोई को गंदा करेंगे? संकल्प ले लो आप लोग, कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर सच में आप सदगुरु का भक्त हैं, आज के बाद कभी घोड़ा को मुंह पे नहीं डालेंगे, मंजन नहीं डालेंगे। संकल्प करके जाओ। मैं लजाने के लिए हाथ तो नहीं उठाने बोलूंगी, लेकिन जरूर धन्यवाद, सत्य काम है आप, सत्य बोलने वाला। कितने लोग हाथ उठाते हैं, उठाइए। अब मेरा हिम्मत हो गया बोले। माताएं जो चोरनी होगी ना वो नहीं उठाएगी, और जो अपने अवगुण को गुरु के सामने रखने वाला हो वो उठाएगा। हाथ उठाओ, कितने लोग त्यागोगे? आज के बाद गुड़ा को कौन नहीं करेगा, गाली कौन नहीं देगा, सब संकल्प करो, हाथ बड़े उठाओ। मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान। हमारा मन ही मक्का मदीना है, दिल द्वारिका है और काशी का काया काशी है। मैं बहुत नहीं कहूंगी, बाकी कल जरूर समय के पहले आपको बताऊंगी बहुत कुछ।
गुरु के बारे में। हमारा गुरु ब्रह्मा है, हमारा गुरु विष्णु है, हमारा गुरु क्या है? महादेव है। हम सब गुरु से अपने भाग्य विधाता भाग्य लिखाएंगे। मैं अभी तो अपने वाणी पर यहीं पर विराम ले रही हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।